तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 का पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 करने से पहले कुछ हम लोगों को टर्म जान लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ परिभाषाएं जो हैं वो हम लोग जान लेंगे। उससे क्या होगा, उस पेज को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला परिभाषा क्या है? सरल रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जाती है उसे सरल रेखा कहते हैं। देखिए ये क्या है, ए बिंदु है और ये क्या है, बी बिंदु है। तो क्या हो रही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जा रही है, यानी सीधा जा रही है। अगर संक्षेप में बोले कि मैंने ऐसी रेखा, मैंने ऐसा लाइन जो एकदम सीधा जाता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे? सरल रेखा। ठीक है, दूसरा है वक्र रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड लाइन। ठीक है, इंग्लिश भी आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा। और इस पीडीएफ को मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए वक्र रेखा किसे कहते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी भी दिशा में बढ़ने वाली रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। तो वक्र रेखा मूलतः क्या हुआ कि देखिए ये सब क्या है, वक्र रेखा का एग्जाम्पल है। ये भी वक्र रेखा है, ये गोल, ये भी क्या है, वक्र रेखा है। ये भी वक्र रेखा है, ये भी वक्र रेखा है। अगर संक्षिप्त में बोला जाए तो ऐसी रेखा जो सरल रेखा नहीं है, ठीक है, जो कहीं भी मुड़ जा रही है, किसी भी दिशा में मुड़ जा रही है, उसको वक्र रेखा कहेंगे। जैसे ये सब क्या है, कहीं भी मुड़ जा रही है, ये सब क्या है, वक्र रेखा है। इस तरह ये सब क्या है, वक्र रेखा है। ठीक है, ये सर्किल, ये भी क्या है, वक्र रेखा है। ठीक है, अगला जो टर्म है वो है वृत्त। इसको इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या है? एक ऐसा बिंदु पथ जो नियत बिंदु से हमेशा एक समान दूरी से होकर जाए उसे वृत्त कहते हैं। मतलब जैसे एक ऐसा बिंदु पथ जो एक नियत बिंदु से हमेशा एक समान दूरी से होकर जाए उसे वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ के बीच में एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे एक बीच में बिंदु है, यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस यानी जो दूरी है समान है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ का दूरी समान है, यहाँ से यहाँ का दूरी जो है समान है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, समान है। तो ऐसा जो, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बीच में एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ से समान दूरी पर एक, यहाँ पे एक और बिंदु बनाया। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोगों ने समान दूरी पर एक दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु बनाया, फिर यहाँ पे एक बिंदु बनाया, फिर यहाँ से सेम दूरी पर इतना यहाँ पे बिंदु बनाया, फिर यहाँ पे बिंदु बनाया, फिर यहाँ पे बिंदु बनाया। और इसको हम लोग अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वृत्त हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, वही लिखा है। एक ऐसा बिंदु पथ माने बिंदुओं को मिलाने से जो पथ बनता है। ये सब बिंदु जो है मिलाने से जो पथ बनता है उसे बिंदु पथ कहते हैं। जो नियत बिंदु से, नियत बिंदु कौन सा है, ये नियत बिंदु से हमेशा एक समान दूरी से होकर जाए। देखिए यहाँ से इसका दूरी सेम है, यहाँ से इसका दूरी क्या है, सेम है। ये भी 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो उसे वृत्त कहते हैं। संक्षेप में बोला जाए, अगर शॉर्टकट बोला जाए तो वृत्त मतलब होता है गोलाकार वस्तु। ठीक है, गोल। आप लोग सरल भाषा में समझ लीजिए, क्या, गोल और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज के बारे में समझते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। देखिए ये क्या है, इसको भुजा बोलते हैं, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइड। तो ये एक भुजा है, ये 2 भुजा है और ये 3 भुजा है। तो 3 भुजे से बनी एक आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रि मतलब होता है 3, भुज मतलब होता है भुजा, तो इसको बोलते हैं त्रिभुज। अगला है वर्ग। वर्ग किसको बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है, और एक होता है आयत। ठीक है, दोनों मैं समझा देता हूँ एक साथ। ये दोनों चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। जैसे ये त्रिभुज था, ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसके 4 भुजाएं हैं। देखो इसके भी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। इसके भी कितना भुजा है? 1 2 3 और 4। ये दोनों क्या है? चतुर्भुज हैं।
ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर आपको देख के ही समझ में आ जा रहा होगा। ये क्या वर्ग, वर्ग क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, ये भी बराबर है, ये चारों भुजा बराबर होता है। और आयत में क्या होता है, जैसे ईंटा होता है आयत में, ठीक है। और वर्ग जैसे हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं तो उसका जो छक्का होता है, जो क्यूब होता है, वो वर्ग का आकार का होता है। आयत कैसा होता है, जैसे ईंटा जैसा होता है, वो क्या है, आयत का शेप का है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ये और ये बराबर होगा, और इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर होगा, माने आमने सामने की भुजा बराबर होगी। चार, और दोनों में क्या होता है, दोनों चतुर्भुज है, यानी दोनों में चार भुजा पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, रंग भरें और अलग करें। पहले में क्या दिया, सरल लेखांशों में रंग भरें। ठीक है, तो सरल लेखा कौन सा होता है, देखिए ये क्या है, ये सरल लेखा है, ये भी सरल लेखा है, और ये भी सरल लेखा है। ये तीन सरल लेखा मिलके क्या होगा, त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी सरल लेखा है, और ये भी सरल लेखा है, ये सरल लेखा, ये सरल लेखा, ये सरल लेखा, ये सरल लेखा है। ये चारों सरल लेखा मिलके क्या बना रहा है, वर्ग बना रहा है। ये भी सरल लेखा, चार सरल लेखा मिलके क्या बना रहा है, एक वर्ग बना रहा है। लेकिन ये देखिए ये क्या है, ये वक्र रेखा है, ये भी वक्र रेखा है, ये भी वक्र रेखा है। ये क्या है, ये सरल रेखा है, तीन सरल रेखा मिलके त्रिभुज बना रहा है। ये भी क्या है, सरल रेखा है। तो हम लोगों को क्या करना है, सरल रेखा में रंग भरना है। ठीक है, तो चलिए इसको रंग भर देते हैं। तो जितने भी सरल रेखाएं वाले खंड है उसमें हम लोगों ने क्या किया, कलर भर दिया है। अगला में क्या दिया है, वक्र रेखाओं में रंग भरे। वक्र रेखा मतलब होती है ऐसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, तो ये और ये बड़ी वाली जो सर्किल है वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, रंग भर दिया है। और ये जो खंड है ये क्या है, ये सरल रेखा से मिल के बना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रंग नहीं भरेंगे। अगला सवाल दिया है, चित्रों में वृत्तों की संख्या बताना है। वृत्त मतलब होता है सर्किल, कितना है सर्किल। ठीक है, तो गिनते हैं, चलिए। ये बड़ा वाला 1 2 3 4 5, सर्किल मतलब गोल 5। ठीक है, ये हिरन या कुत्ता जो भी बना है इसका आँख 6, ठीक है, 7 8 और 9, मछली का ये तीनों आँख 9, और ये पक्षी का आँख 10, उसका जो सर है 11, और उसका जो पेट है 12। ठीक है, और सर्किल है, अब नहीं सर्किल है, तो वृत्तों की संख्या कितनी हो गई, 12। ठीक है, त्रिभुज की संख्या गिननी है। ठीक है, त्रिभुज मतलब जिसकी तीन भुजा हो, त्रिभुज इस तरह का। तो चलिए गिनते हैं। चलिए, मछली में क्या है, उसका पेट 1, कलर चेंज कर लेते हैं, 1, और उसका पूंछ 2 3 4 5 6। ठीक है, उसका 7 8, और उसका मुंह 9 हुआ। ठीक है, 9, और ये 10। ठीक है, इसका पूंछ 11, इसका मुंह 12, और इसका पैर 13। तो त्रिभुज की संख्या क्या होगा, 13। आयताकार चित्र। ठीक है, तो आयत कहाँ कहाँ है, आयत मतलब क्या होता है, जिसके आमने सामने की लंबाई बराबर हो, मतलब ये और ये बराबर हो, और ये बराबर हो। तो ये कहाँ है, यहाँ पे देखिए 1 2 3। ठीक है, 3, और ये 4, ये 4 आयत हुआ, और ये 5 आयत हुआ। और कहीं है आयत, आपको कहीं और दिखलाई दे रहा है, मेरे ख्याल से अब नहीं है। तो ये कितना हुआ, आयताकार चित्र 5 हुआ। वर्गाकार चित्र, वर्गाकार मतलब ऐसी चतुर्भुज जिसको चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो ऐसे कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है 1 2 हुआ, और आयत कहीं आप लोगों को दिखलाई दे रहा है, और आयत कहीं नहीं है, तो वर्गाकार, और वर्ग कहीं नहीं है, तो वर्गाकार कितना होगा, 2। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है कि इन चित्रों में जो चित्र कुछ स्थान घेर सके हैं उन्हें बनाएं। तो 4 चित्र दिए हैं, इनमें से जो स्थान घेरता है, माने जो जगह घेरता है, उसको अपना कॉपी में बनाइए और उसको कलर कीजिए। ठीक है, जैसे ये है, ये स्थान घेरता है, ये जगह घेरेगा। आप इसको ज़मीन पे रख दीजिएगा, जगह घेरेगा, नहीं घेरेगा। ये घेरेगा, नहीं घेरेगा। ये क्या है, घर है। घर अगर आप बनाएंगे तो जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा, घेरेगा।
और ये वाला क्या है, ये भी जगह घेरेगा। तो इन दोनों को आप लोग क्या करिएगा, कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में बना के कलर कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या दिया, अब सरल रेखांशों द्वारा कुछ चित्र बनाऊंगा जो कोई स्थान नहीं घेर सके हैं, ठीक है। तो ऐसा चित्र बनाना है जो कुछ स्थान नहीं घेर सकता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह का चित्र बनाते हैं। चलिए जैसे ये हम लोग प्लस दिया हुआ है, हम लोग इस तरह का बना लेंगे, ठीक है। ये स्थान घेरेगा, नहीं घेरेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग इस तरह करके प्लस में ऐसा कुछ बना दे आधा, तो स्थान घेरेगा, नहीं घेरेगा, ठीक है। अब क्या दिया है, केवल वृत्तों के द्वारा मैंने कुछ चित्र बनाऊं, ठीक है। वृत्त सिर्फ सर्किल का यूज करके चित्र बनाना है। जैसे यहाँ पे टेडी बियर बनाया है, यहाँ पे एक डेकोरेशन वाला कुछ सामान बनाया है, ठीक है। उसी तरह सर्किल का यूज़ करके बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग एक घड़ी बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं, घड़ी बना सकते हैं। यहाँ पे 12 लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, और हम लोग एक फ्लावर भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बना सकते हैं, एक फूल जैसा ऐसा कुछ बना सकते हैं, ठीक है। एक फ्लावर भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। या क्या बना सकते हैं, या एक बॉल भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह पेज नंबर 29 कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में।